मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमन आपका। रंग किसे नहीं भाता, लाल रंग कितना रोमांचित करता है, पीला रंग कितना सुकून देता है, हरा गुलाबी कई रंग हैं और रंगों का त्यौहार है होली। आज संप्रति में आप सबको हम इसी विषय पे आपस में जोड़ने के लिए बुला रहे हैं। हमारे साथ बैठे रहिए, संप्रति देखिए। बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमारे पास कुछ जानकार हैं जो आज होली के महात्म्य, होली की प्रासंगिकता के बारे में बताएंगे और उसके लिए आचार्य रामदेव पांडे हमारे साथ स्टूडियो में और आचार्य कौशल कुमार मिश्रा साहब। आप दोनों ही शहर के बड़े प्रख्यात विद्वान, विदुष माने जाते हैं। ये होली के बारे में परिचर्चा में हमारे साथ आज सम्मिलित हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। जी धन्यवाद। पंडित रामदेव, पहले आपसे एक सवाल। ये फगुआ का महीना तो बहुत रोमांचित करता है। अब होली के बारे में कुछ कहिए। देखिए, होली जो है वह हमारे यहाँ सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को होली की बधाई शुभकामना है सभी दर्शकों के लिए, हमारे DD1 के दर्शकों के लिए। अब है होली क्या है? होली एक अग्नि की पूजा है, हम अग्नि की पूजा करते हैं। होली क्या है? होली जो है वह एक क्रांतिक हमारे यहाँ त्यौहार है। होली क्या है? जो है सभी नीच अमीर गरीब सारे लोग जितने भी हमारे यहाँ जो बना हुआ है, चारों वर्णाश्रम धर्म को एक साथ जोड़ने की परंपरा है। तो यह जो है हमारा पौराणिक परंपरा है, यह जो है हमारा सांस्कृतिक परंपरा है, यह जो हमारा सामाजिक परंपरा है। और इन तीनों परंपराओं में सबसे बड़ी बात होती है अर्थ। तो इस होली में जो है वह भारत का GDP भी बढ़ता है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो भारत का GDP भी बढ़ता है क्योंकि सबके लिए अर्थ की आवश्यकता है और बिना अर्थ का सब अनर्थ हो जाया करता है। तो होली जो है वह सर्वांगीण, हमारे समाज पर सर्वांगीण जो है वह समझ डालता है हमारे ऊपर। और होली जो क्या है? बसंत का आगमन। जब बसंत आता है तो बसंत के समय होली होता है। होली उस समय होता है कि प्रकृति बिल्कुल समशीतोष्ण होती है, ना अधिक ठंडक, ना अधिक गर्मी, ना अधिक किसी तरह का मौसम खराब होता है। तो ये होली जो है, और होली हमारी परंपरा है। हम अगर समझें तो आज हम छठे मनवंतर में हैं, छठे मनवंतर में है, द्वितीय मनवंतर की कथा है। और यह प्रहलाद से होली का जो है शुभारंभ होता है। होली के नायक जो है वह प्रहलाद हैं। होली के जो सबसे बड़े नायक हैं वह भगवान नरसिंह है। नरसिंह जो है वह आधा पुरुष है, आधा मनुष्य है और आधा जो है वह सिंह है, यानी पशु और मनुष्य दोनों का समरूप है। आज तक पशु और मनुष्य का समरूप व्यक्ति जन्म लिया है तो जिंदा नहीं रहा है, लेकिन वह नरसिंह की बात है। और सृष्टि के कर्म का विकास है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है कथा कर रही है कि सृष्टि के कर्म का विकास है। दूसरी बात है, यह कथा कर रही है प्रहलाद के संबंध में। प्रहलाद महाराज यह कहते हैं अपने पिता से कि पिता, आप जो है वह ईश्वर बनना चाहते हैं हिरण्यकश्यप, आप ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर जो है वह विष्णु है, उसके अनेक नाम है। हमारे यहाँ 10 अवतार है, हमारे यहाँ 24 अवतार की कथाएं होती है। तो पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते, इसलिए आप जो है उस ईश्वर की आराधना करें जो ईश्वर भगवान विष्णु है। और आपने कहा कि ईश्वर आप जो भी चिंतन करते हैं वह नहीं हो सकता है, वह भगवान जो चाहता है वह कर सकता है। आपने कहा कि मैं सुबह नहीं मरूं, शाम नहीं मरूं, दोपहर में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, दरवाजे के भीतर नहीं मरूं, दरवाजे के बाहर नहीं मरूं, हमको पशु नहीं मारे, हमको मनुष्य नहीं मारे। लेकिन इसका स्वरूप जो है वह नरसिंह लेकर के आए। और नरसिंह जो है वह सृष्टि के कर्म का विकास, अगर आप पहले देखेंगे हमारे यहाँ तो सृष्टि के कर्म के विकास में सबसे पहले जो है वह जल आया, जल में मछली आई, वो पानी में चलती है। मछली के बाद कछुआ आया, वह पानी में भी चलता है और पानी के बाहर पृथ्वी पर भी चलता है। कछुआ ने पृथ्वी को बनाया। इसके बाद जो है वह भगवान नरसिंह अवतार हुआ, पशु भी है और वह मनुष्य भी है। नरसिंह जो है हमारे इस त्यौहार के मुख्य देवता नरसिंह भगवान हैं। इस त्यौहार में नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद अनेक कथाएं हैं
हमारे यहाँ हैं, मित्र हमारे हैं, ये कथा कहेंगे। अनेक कथाएं हैं, कामदेव दहन की कथा है हमारे यहाँ उससे जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई प्रहलाद की कथाएं हैं, कई किंवदंतियाँ हैं। तो इस तरह से जो है होली जो है वह हमारे समाज में समैक्य और समरूपता लाता है। भिन्नता में एकता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हर कोई एक रंग में रंगा हुआ है और सब मस्त है। इसी को तो होली कहते हैं दोस्तों। हम आचार्य कौशल मिश्रा जी के पास चलते हैं, उनसे उनकी नज़र में होली का महत्व पहले जानते हैं। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, होली के विषय में कई मान्यताएं हैं। यह मुख्यतः वैदिक पर्व है, यह जिसको नवषष्ठी पर्व कहा जाता था प्राचीन काल में, कि नए अन्न का उत्पादन होता था और उसी के द्वारा यज्ञ करने के बाद लोग अन्न ग्रहण करना शुरू करते थे नए अन्न का। कालांतर में यह धीरे धीरे इस रूप में आते गया। आज भी आप देखते हैं कि होली के दिन लोग चना को, होलिका दहन जब होता है उसके बाद चना को उसमें भूंजते हैं और उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। तो मुख्य रूप से यज्ञ होता था इस तिथि को, फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि होती थी और फाल्गुन पूर्णिमा को नवषष्ठी यज्ञ करने के बाद नए अन्न का लोग ग्रहण करना आरंभ करते थे। होली में पहले यज्ञ चलता था 3 तरह का। एक दिन का यज्ञ था, कुछ लंबे समय तक था, कुछ जो है सो यज्ञ ऐसे होते थे जो कि वर्ष भर चलते थे। तो वर्ष भर जो चलने वाले यज्ञ थे उनका समापन भी इस तिथि को हुआ करता था। तो समापन के बाद एक दूसरे को खुशी के अवसर पर एक दूसरे को रंग अबीर आदि लगा करके लोग अपना भाव अभिव्यक्त किया करते थे। यह जो है पर्व समाज में जो बुराई है उस पर यह अच्छाई की जीत का प्रतीक भी यह पर्व माना जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ 4 वर्ण की प्रधानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणों के लिए मुख्य पर्व कहा श्रावणी और गौण पर्व सारे हैं। क्षत्रियों के लिए मुख्य पर्व के रूप में देखा जाए तो वह विजयादशमी, अन्य जो से गौण हैं। वैश्यों के लिए दीपावली और शूद्रों के लिए होली की मान्यता रही। लेकिन यह पर्व ऐसा है जिसमें सभी लोग भेदभाव भूल करके, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है कि पहले जो है सो लोग जो शूद्रगण थे वह ब्राह्मणों को भी ऐसे कुछ बोला करते थे, माने चिढ़ाने वाली जो बात हुआ करती थी कि भाई इससे वो चिढ़े हुआ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आई है। तो भाव यह है कि वहाँ पर उस समय तक वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था कि यह ब्राह्मण है या क्षत्रिय, वैसे सभी अपने अपने कर्म में लिप्त थे और समयानुसार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो यह होली का पर्व यह संदेश देता है कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का ऊंच नीच का भावना न पालें, एक दूसरे के सुख दुख में आप सम्मिलित हों और सभी प्रकार के वैर आदि भुला करके आप समाज के विकास में तत्पर हों, देश के विकास में तत्पर हों। आचार्य रामदेव पांडे, होली में तो ऐसे बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम लोग करेंगे अभी, लेकिन होली कब, इस बार हम लोग होली कब मना रहे हैं? क्योंकि हमेशा 2 तिथि की एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस बार कब मना रहे हैं और क्यों? देखिए, होली का अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो होली हम तब मनाते हैं जब फागुन की पूर्णिमा समाप्त हो जाती है और चैत का प्रतिपदा प्रारंभ होता है सूर्योदय काल से। ठीक है, तो इस बार जो है वह फागुन की पूर्णिमा जो है वह 13 तारीख से प्रारंभ होकर के 13 तारीख को 10 बजे के आसपास प्रारंभ होता है और 14 तारीख को 12:25 के आसपास समाप्त हो जाता है। तो 14 तारीख को समाप्त हो जाता है और प्रतिपदा जो है वह 14 तारीख को 12:25 दोपहर से शुरू होता है और 15 तारीख को लगभग 12 बजे तक वह होता है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय मान्यता के अनुसार होली जो होगी वह काशी को छोड़कर, बनारस को छोड़कर संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व में 15 तारीख को होली होगी, क्योंकि प्रतिपदा को हम होली मनाते हैं। और जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन हमारे यहाँ एक बहुत पारंपरिक कार्य है, आदिकाल से है। तो होलिका दहन जो है वह पूर्णिमा में होता है और होलिका पूर्णिमा के दिन जो होता है, पूर्णिमा के तिथि के दिन में, तो उस दिन होता है एक भद्रा।
तो भद्रा जब समाप्त करती हो, भद्रा पुच्छ का मतलब भद्रा जब समाप्त कर रही हो, तब जो है वो होलिका दहन किया जाता है। जैसे अगजा कहिए चाहे होलिका कहिए, आप जो कहिए, वो दहन होता है। और 13 तारीख को रात को 10:25 के आसपास में होलिका का पुच्छ समाप्त हो रहा है। उस समय जो है वह पूर्णिमा प्राप्त भी हो रहा है। तो 13 तारीख को 10:30 के बाद होलिका दहन की परंपरा है, रहेगी। उसके बाद 14 को जो है वह हमारे आम भाषा में कहा जाता है कि आतर जाएगा। 14 को केवल काशी में होली होगी, और हम लोगों के लिए जो शास्त्रीय विधान से होली है वह 15 तारीख को संपूर्ण भारत में होगी। पंडित जी, अब 15 तारीख को हम मान रहे हैं, मतलब इस जरूर कहीं ना कहीं उदया तिथि से इसका संबंध रहेगा। तो अब आप ये बताइए, पंचांग में इतनी भिन्नता क्यों है, और अगर है तो फिर हम लोग 13 को होलिका दहन कर रहे हैं, काशी में 14 को ही होली खेली जाएगी, तो हम लोग 15 को क्यों खेल रहे हैं, और ये उदया तिथि का क्या मतलब हुआ? देखिए, शास्त्रोक्त वचन है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में 2 चीज नहीं करना चाहिए, श्रावणी पर्व जो हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, और फाल्गुनी यानी होलिका दहन, ये 2 चीज भद्रा में नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि इन दोनों तिथियों में भद्रा की व्याप्ति रहती ही रहती है। इस बार भी भद्रा की व्याप्ति है, और रात्रि में महावीर पंचांग के अनुसार रात्रि में 10:37 के बाद भद्रा की समाप्ति होगी, और उसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ यह है कि काशी में होली दूसरे दिन ही क्यों मनाते हैं। पंचांगों में भी स्पष्ट लिखा रहता है कि जिस दिन होलिका दहन हुआ और उसके दूसरे दिन काशी में होली। जी बिल्कुल। तो काशी के विषय में मान्यता यह है कि वह धरती पर है ही नहीं। अच्छा। वह शंकर जी के त्रिशूल पर नगरी टिकी हुई है। काशी नगरी जो है शंकर जी के त्रिशूल पर है, तो वह धरती से अलग मानते हैं, ऐसे पौराणिक मान्यता है यह। इसलिए वहां पर यह बंधन लागू नहीं होता है, और हम सभी धरती के निवासी हैं। तो प्रतिपदा तिथि जिस समय सूर्योदय कालीन मिले, जो कि इस बार हमें मिल रही है 15 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख को 11:11 महावीर पंचांग के अनुसार मैं बता रहा हूं, महावीर पंचांग के अनुसार 11:11 तक पूर्णिमा तिथि है। तो चूंकि सूर्योदय हो रहा है पूर्णिमा में, और जब पूर्णिमा में सूर्योदय हो तो उस दिन होली नहीं खेल सकते हैं। तो सूर्योदय जब प्रतिपदा में हो, तो प्रतिपदा में सूर्योदय हो रहा है 15 तारीख को, इसलिए 15 तारीख को हम लोग होली खेलेंगे। अच्छा, ये बात है। महाराज आप बताइए, ये जो पर्व है इसमें अभी आचार्य ने बताया कि नए अन्न ग्रहण करने का वो है, तो क्या इसका रिश्ता वो जो होली के दिन हम लोग बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, घर में बनता है, स्त्रियां बनाती है, जो उससे कुछ संबंध है कि वो नए अन्न से ये बनाया जाए? नहीं, ये जो है वह उससे भी संबंध है। आप देखेंगे राजस्थान, पंजाब वगैरह में जो है, वहाँ से लेकर के संपूर्ण भारत में जहाँ भी जाएंगे, वह नए पकवान बनाने की परंपरा है। जहाँ जिस क्षेत्र की जो पकवान प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ जो है वह ठेकुआ प्रसिद्ध है, शकरपाला प्रसिद्ध है, कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, तो राजस्थान में कुछ है। तो ये अन्न बनाए जाते, ये प्रसाद जो है वो पकवान बनाए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि वो पकवान बना करके जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ ले जा करके हम लोग घर से चढ़ाया करते हैं। प्रत्येक घर से जाया करता है, या प्रत्येक घर से नहीं जाया करता है तो लोग तो भी ले करके जाते हैं। और उसके बाद खेतों में जो होता है, चूँकि ये शहर है, खेतों में क्या होता है कि बहुत सा चना लगा हुआ है, तो चना लेकर के लिए आ गया लोग। बहुत सा गेहूं लगा हुआ है, पका हुआ है, अभी थोड़ा कच्चा पक्का होता है, उसको ला करके उसमें जलाते हैं, झोलते हैं उसको। और हर किसी को खाना चाहिए वो नवान्न, जैसा गुरु जी ने कहा कि हर खाना चाहिए, नवान्न भक्षण का काम है। अब ये है क्या, ये जो है वो प्रसाद किसके लिए चढ़ाया करते हैं? यह प्रसाद हम भक्त प्रहलाद के लिए चढ़ाया करते हैं। अच्छा। एक बालक के लिए चढ़ाया करते हैं। बालक वह बालक जो क्रांतिकारी है, जो अपने पिता को जो है ईश्वर से मिलाता है, वह बालक है। वैसे बालक की आवश्यकता आज भारत को है। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रसाद जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें एक दिन और है, उसमें स्वपच दर्शन और स्वपच मिलन ये लिखा हुआ है। पंचांग में आप निकालेंगे तो होली के दिन की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा आपको जंप किया हूँ। होली के दिन में लिखा हुआ है
कि स्वपक्ष मिलन का मतलब होता है कि जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों को ऐसे करके मिलना है। आज होली है, होली है, होली ऐसे करके मिलना है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी हो, दलित हो, जो कुछ भी हो, सबों को ऐसे करके मिलना चाहिए। और वह जो अन्न है उसको सबको बराबर बराबर भागों में बांटना चाहिए, ताकि हम लोग सब मिल करके उस अन्न का आनंद लें। ये वितरण प्रणाली है, ये हमारे यहाँ की दान प्रणाली है। तो ये अन्न का दान करें, हम नए पकवान का दान करें, भोजन कराएं उस दिन हम। उसके बाद क्या है, वस्त्र का भी दान करें, नया वस्त्र पहना जाता है होली के दिन में। तो ये है कि जो है सबों से के साथ मिल करके समाज की समरसता के साथ यह भोजन, वस्त्र का दान और स्वपक्ष सभी वर्णों को एक साथ बैठ करें, जिसको हम छुआछूत की कोई भावना वहाँ नहीं होती है, उसी को होली कहा जाता है। पंडित कौशल मिश्रा, ये संवत परिवर्तन वाला क्या बात है? इसमें लोग क्या कहते हैं कि संवत बीत जाएगा तो फिर हम शुभ कार्य कर सकते हैं, जो अगर किसी तरह का शुभ काम हो चुका है घर में तो ये संवत की क्या बात होती है? देखिए, हमारा 9 वर्ष जो है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। हमारे यहाँ 2 तरह की परिपाटी है, अमांत मास और पूर्णिमांत मास। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहाँ अमांत मास की पद्धति है कि वहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या को समाप्ति होती है। और हमारे यहाँ क्या है कि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से महीना का शुरू करते हैं और पूर्णिमा को समाप्त करते हैं। तो यह मान्यता ऐसी है कि जब भी वर्ष का अंत हो, वर्षांत, तो वर्षांत होने के बाद ही शुभ कार्य करना चाहिए, नए वर्ष में नए कार्य करना चाहिए। यह परंपरा बनी हुई है शुरू से। जी। तांडव ब्राह्मण में, अभी जैसा आपने प्रश्न किया था पकवान के विषय में, तो तांडव ब्राह्मण में इसका वर्णन आया है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो मंत्र आदि का जो वहाँ पर वर्णन है, तो वहाँ पर यह वर्णन आया है कि जो ऋत्विक लोग हैं, जो यज्ञकर्ता लोग हैं, उस दिन वह नए पकवानों का ग्रहण करें। और जब वहाँ पकाया जाता था, पूछा किसके लिए है, तो यह इन ब्राह्मणों के लिए है, इन लोगों के लिए है जो यज्ञ में सम्मिलित हैं वहाँ पर। तो वर्ष भर वह चलता था यज्ञ, वह 1 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ होता था और उसकी समाप्ति होती थी फाल्गुन के पूर्णिमा तिथि को। तो यहाँ पर हम वर्षांत मानते हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पुनः आरंभ मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णिमांत मास चलता है, इसलिए यह भाव है, वहाँ पर अमांत मास चलता है। अच्छा, तो आपने समझा कि संवत परिवर्तन का क्या अर्थ है। वर्षांत जब होता है, उसके नए वर्ष का आरंभ होता है, उस समय फिर ये किया जाता है। कोई भी शुभ काम कर सकते हैं आप। अब हम बड़ी आचार्य रामदेव पांडे कई बार बहुत उत्सुकता बस बहुत सारी बातें बता रहे हैं और कई कहानियों का जिक्र करते हैं। कोई एक अच्छी रोचक घटना या कहानी, भक्त प्रहलाद की ही कहानी, छोटे संक्षेप में हम आचार्य से सुनते हैं। देखिए, भक्त प्रहलाद जो थे वह भगवान के भक्त थे और राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। हिरणाक्ष का वध भगवान ने किया। हिरणाक्ष जो है वह दूसरे राक्षस हैं, उसके पहले मधु और कैटव का किया था, उसके बाद हिरणाक्ष का किया। हिरणाक्ष के करने के बाद उसके भाई जो थे हिरण्यकश्यप ने भगवान से वैर कर लिया। हिरणाक्ष भगवान जो है वह 12 अवतार बना करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे, जल से, जलामय पृथ्वी से ऊपर लेकर के आ रहे थे। हिरणाक्ष जो गया और भगवान को कहा कि इस पृथ्वी को ऊपर नहीं ले जाना है, पृथ्वी को नीचे ले जाना है, कोई जो है वह नहीं सृष्टि कायम होगी। तो भगवान ने हिरणाक्ष से युद्ध किया, हिरणाक्ष को मारा। इसके बदले जो हिरण्यकश्यप को बैर हो गया भगवान विष्णु से, और बैर हो गया तो वह अपने आप को भगवान साबित करते उसे लड़ने लगा। और प्रहलाद का जन्म जब हुआ देखा कि प्रहलाद जो है वह प्रहलाद देखा है कि उसके पिताजी जो हैं वो भगवान विष्णु से बैर कर रहे हैं। तो विष्णु 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 ऐसा कहे। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। आज के सब्जेक्ट में जो लोग आज जो माता पिता को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हैं वही हिरणाक्ष है, कि मैं तुमको जन्म दिया तो मैं तुम्हारा विधाता हूँ। भगवान प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे विधाता नहीं हो सकते, जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरा विधाता हो सकता है। मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं उस ईश्वर का नाम लूँगा जो ईश्वर है। और एक घटना देखते हैं क्या प्रहलाद जी देखते हैं कि एक मिट्टी के आवा में चला गया, बिल्ली के बच्चे चले गए और मिट्टी के लावा को जो पंडितानी थी, जो कुम्हारन थी, प्रजापति की पत्नी थी, वो लेप चुकी थी, आग लगा चुकी थी, उसमें आग दहकने लगा था। अब वो देखा कि मैं किससे निकालूंगी, यहाँ 100 मिट्टी के घड़े पड़े हुए, किसको फोड़ के निकालूं कि आग तो बढ़ गया है, बच्चे जल जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हे राम, आप उस बच्चे को बचा दें, शीतल कर दें, उस जिसमें बच्चे हैं बिल्ली के, उसके बचा दें। प्रहलाद वह देख रहा था, देखता 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 पूरा जल गया प्रहलाद। तब तक वहाँ बैठा रहा जब तक उस ठंडी नहीं हो गई। और कुम्हारन जाती है, सभी मिट्टी के बर्तन पक गए, वह बर्तन नहीं पका जिसमें वो बच्चे पड़े हुए थे। और उसको लगा कि ये ईश्वर है। तो ये ईश्वर जो हमें तुम्हें खड़ग खम्मे सब में दाता नाम, भगवान जो है जड़ में भी है, चेतन में भी है। और ये लगा, प्रहलाद ने ये देखा कि भगवान जो है चेतन में भी है, और अग्नि भी जो है वह शीतल हो सकती है। अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो गरल सुधार रिपुकर ही मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि जो है वह शांति हो सकता है, ईश्वर की कृपा हो सकती है। उसने कहा अपने पिता से कि आप उस ईश्वर की आराधना करो। कहा कि पिता ने कहा कि ईश्वर कहाँ है? बोला इसमें ईश्वर, इस खंभ में। भगवान फाड़ के निकले उसे, हिरण्याकश्यप को दर्शन दिए, हिरण्याकश्यप को यहाँ बैठा लिए। ऐसा भक्त प्रहलाद होता है जो अपने बेटे को, अपने बाप को ईश्वर के जंघा पर बैठा है। पहली ऐसी कथा है भारतीय पुत्र की, यह कथा है जो प्रहलाद। बड़ी रोचक कथा है। और अब तो सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहता है किसी भी चीज़ के प्रचार प्रसार में। देखिए, है तो ये प्राचीनतम, दिगंबर जब होली खेलते हैं मसान में, तो क्या बात है, इसकी तो चर्चा, इसका वर्णन हर जगह है। लेकिन अब मसान में होली जो खेली जा रही है, ये बहुत पॉपुलर भी हो रही है। ये क्या है पंडित जी, आप बताएं। देखिए, यह पंडित छन्नू लाल मिश्र की, हाँ। बनारस के बड़े प्रसिद्ध हुए व्यक्ति है। तो उनका खेले मसाने में होली दिगंबर, हाँ, यह जो गीत पंडित जी से भी सुनेंगे हम। हाँ, जो यह गीत उनका रहा, तो उसी के आधार पर बनारस में यह परिपाटी लोग आरंभ कर दिए। ऐसी परिपाटी बनारस की कभी रही नहीं। और मसान में होली खेलने का अधिकार सामान्य गृहस्थों को है ही नहीं। अच्छा, वह दिगंबर शिव हैं, वह शिव दूसरा कौन हो सकता है? लेकिन इस गीत के बोल जब सुने लोग, और उसके बाद यह परंपरा बनारस में फुहड़ परंपरा है। उस दिन जाके मसान में खूब हुड़दंग मचाते हैं। अच्छा। और वहाँ के जो वयोवृद्ध हैं, विद्वान लोग हैं, इस चीज का खंडन कर रहे हैं वहाँ पर कि यह परंपरा बंद होनी चाहिए। यह काशी की परंपरा कभी नहीं रही है कि मसान में होली, मसान में होली होता है वहाँ, तो वहाँ पर पूजन का विधान है, उस दिन पूजन होता है। लेकिन जो उसके अधिकारी हैं केवल वही कर सकते हैं, वो सामान्य जन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उसको जो है सो इवेंट मैनेजमेंट वाले जो है सो अपना आयोजित करते हैं। और सभी तो अब चूंकि ये बहुत पॉपुलर और सीधे सीधे शिव से संबंध है इसका, तो दो लाइन हम लोग गुरुजी से अगर सुनते हैं, जरूर सुनें इनसे बहुत आप। धुन अच्छी गा रहे थे ये ऑफ द कैमरा, देखते हैं। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। गौरा खेले गणपति खेले, गौरा खेले गणपति खेले, खेले मसाने में होली दिगंबर, क्या बात है, खेले क्या बात मसाने में होली। मतलब शिव है रमे हुए, भस्म लगाए हुए और आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग मृत्यु लोग में आनंदित हो रहे हैं। यही तो होली है। और इसी होली में अब हम लोग सीधे सीधे पंडित जी की ओर फिर से रुख करेंगे। पंडित जी, ये क्या है कि सामाजिक रूप से ये कैसी परंपरा है, इसका क्या योगदान है समाज को? देखिए, समाज को बहुत बड़ा योगदान है जी। आज आप विदेश में जाते हैं या नहीं तो भारत के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में है, लाफिंग क्लब खुला हुआ है। क्यों? इसलिए कि हम टेंशन मुक्त हो जाए। लाफिंग क्लब खुला, जबरदस्ती हंसना। हमारे यहाँ तो यह परंपरा आदिकाल से है कि भाई हम जो है होली खेलेंगे तो हमारे यहाँ जो है वह वृंदावन में 8 दिन पहले से होली शुरू हो जाती है। लट्ठमार होली से शुरू होती है वृंदावन की होली। काशी की होली जो है वह श्मशान से शुरू होती है। हमारे यहाँ की होली जो है फगुआ 1 महीना पहले गाया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये है कि हम अपने आप में सबको होली में आना पड़ेगा, सबको होली खेलना पड़ेगा। जो आवश्यक है, आज के जो तनाव मुक्त जिंदगी अगर जीना है तो आपको होली खेलना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सही बात है। तो ये है कि जीवन को तनाव मुक्त नहीं हो, एक मुस्कुराहट जिंदगी बदल दिया करती है। और जब ऐसी होली आएगी तो कितनी जिंदगियां बदल जाती है, बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित कौशल मिश्रा, आप ब्रज की होली के बारे में कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कैसे इससे जुड़े हुए रहे और कैसे गोपियां उन पर रंग लगाती थी, और कितना, कौन सी कथा आपने सुनी है इसकी? देखिए, ब्रज की होली के विषय में पूतना वध से इसकी शुरुआत वहाँ मानते हैं
कि जब पुतना जो है भगवान कृष्ण के प्राण हरण के लिए वहां पर आई थी, तो कृष्ण का प्राण हरण तो वह कर नहीं सकी, उल्टे उसका प्राण हरण हो गया। बिल्कुल। कृष्ण स्तनपान करते करते उसका जो है सो प्राण हरण कर लिए। उसी समय से वहां की होली की परंपरा ऐसे पौराणिक रूप से मिलता है कि हाँ, उस समय से होली मनाने की प्रथा वहां पर है। ये तो जो हिरण्यकशिपु आदि की कहानी है उससे पूर्व की कहानी है यहाँ पर, लेकिन यह होली से जुड़ी हुई कथा वहां भी एक पुतना वध से भी है कि पुतना वध के बाद वहां पर जो है सो लोग होली मनाना विशेष रूप से शुरू किए। अच्छा, ठीक है। पंडित जी, इसमें नक्षत्र का भी बहुत गणना की जाती है कि कौन सा नक्षत्र कैसे शुभ है, और जैसे भद्रा नक्षत्र में नहीं खेलते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात होती है। नक्षत्र से संबंधित कुछ बात बताएं हमें। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक जी बताएं आप। मैथमेटिक्स है। हाँ, वह क्या है कि हमारे यहाँ जो है वह महीना की गणना वो नक्षत्र पर डिपेंड करता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की में जब चंद्रमा आएगा तो पूर्णिमा हो जाया करेगा। उसके बाद जब श्रवणा का पूर्णिमा होगा तो सावन होगा। तो ये जो परंपरा है, जब कार्तिक कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा आ जाए तो कार्तिक की पूर्णिमा होगा। मैथमेटिकल अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो यह जो है उत्तरा फाल्गुनी की पूर्णिमा जब आती है तो फाल्गुन पूर्णिमा होता है, और फाल्गुन पूर्णिमा जो है वह साल भर का मुख्य हम लोग समाप्ति यही मानते हैं। इसके बाद एक हम लोग 9 वर्ष मानते हैं यहाँ से, और फिर 9 वर्ष के 9 संवत्सर आता है। उस 9वें संवत्सर का राजा होता है, इस अगले संवत्सर का राजा सूर्य है। उस संवत्सर का नाम होता है 60 संवत्सर हैं, और 60 संवत्सर जो है वह रैंडम तरीके से अपने वो आते हैं। तो इस तरह जो है वह नक्षत्र का हमारे यहाँ बहुत मान्य है, क्योंकि नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त, वार, मुहूर्त, महीना और पक्ष जब मिलता है तब कोई त्यौहार का निर्माण होता है। जी, तो होली की शुभकामनाएं दर्शकों। खूब रंग लगाइए, कोई भेदभाव ना हो, आपसी सौहार्द बना रहे, नगर शांत रहे, समाज खुश रहे, इसी मनोकामना के साथ आपसे विदाई चाहिए। अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।